हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, कमबैक की बात तो हम करेंगे, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ मेहनत करी है। उस मेहनत को देखो। मैंने 2019 से 2025 तक के सभी बच्चों के पेपर को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा एक पैटर्न दिखा रहा हूं। इस पैटर्न को देखो, दिमाग खुलेगा। इस पैटर्न को एक बार देख लो मेरे कहने पे। पैटर्न क्या है देखो। अगर हम टफनेस लेवल की बात करें तो जो बच्चे 2019 में थे उनका टफनेस लेवल था 10 में से 6.5, 2020 में 5.5, 2021 में 2। यानी यहां पर आप देखोगे तो 2019 से 2021 तक टफनेस लेवल ठीक ठाक था। कभी पेपर टफ बन रहा है, कभी इजी, कभी टफ, कभी इजी। तो ये बात समझ में आती है। लेकिन 2022 के बाद एक पैटर्न देखो। पैटर्न 2022 के बाद देखो, टफनेस लेवल 10 में से 5, 10 में से 7, 10 में से 7.5, 10 में से 8। यानी कि जिन बच्चों ने अभी पेपर दिया था उनका टफनेस लेवल सबसे ज्यादा था। और सोचो करंट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी जो बच्चे 2026-27 के सेशन में पढ़ रहे हैं, अगर यही पैटर्न फॉलो हुआ, तो क्या आपको लगता है कि 10 में से अब टफनेस लेवल 9 तक पहुंच सकता है? अगर 10 में से 9 तक टफनेस लेवल पहुंचेगा तो क्या अगस्त सही टाइम है कमबैक करने का? यस, दिस इज द टाइम। कि अगर अभी आपने कमबैक नहीं किया, अभी आप समझदार नहीं बने, तो भाई साहब शायद आप पेपर पास भी ना कर पाओ। पैटर्न को एक बार देखो तो सही, पैटर्न कैसे जंप कर रहा है। मतलब लेवल बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। यानी आने वाला पेपर भी आपका टफ आएगा। और टफ पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एंड बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी सुपर्ब। अगर आपने मेरी बात मान ली, आप बहुत गजब करने वाले हो। पिछले साल भी बच्चे हमारे 98, 99, 100 लेके आए थे। इस बार आप भी लेके आओगे, चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं कि अगस्त से हमें स्टार्ट करना है और हमें 95 प्लस का टारगेट सेट करना है। अब मैं कैसे कैसे करवाऊंगा ये देखो। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने बैकलॉग्स पर ध्यान देना है, क्योंकि बैकलॉग्स ना बहुत खतरनाक चीज है भाई। बैकलॉग्स तुम्हें जमीन चटवा देगा, बहुत खतरनाक चीज है। कहते हैं कि नाक के बल गिरा देगा। बैकलॉग्स बहुत खतरनाक चीज है। तो बैकलॉग्स को कैसे करना है सुनो। तो फॉर कंप्लीटिंग बैकलॉग्स, डोंट थिंक ऑफ परफेक्शन। कई बार बच्चे सोचते हैं कि भाई मुझे चैप्टर में परफेक्ट होना है। नहीं भाई, अगर मान लो तुम्हारे 3 चैप्टर के बैकलॉग्स है, 3 चैप्टर मान लो फिजिक्स में बैकलॉग है, और मान लो 3 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में बैकलॉग है, मैक्सिमम इतना ही बैकलॉग होगा सबका। तो भाई साहब परफेक्शन के लिए वेट मत करो, ज्यादा एफर्ट्स मत डालो, इन बैकलॉग्स पे बहुत ज्यादा मेहनत मत करो। बस हल्का सा एनसीईआरटी लेवल पढ़ लो, बस एनसीईआरटी लेवल पढ़ लो। इसको सिर्फ एनसीईआरटी लेवल ही पढ़ लो, क्योंकि अगर एक बार पढ़ लोगे ना तो बैकलॉग्स की टेंशन आपकी 90% खत्म हो जाएगी। यानी कि हमें बहुत बड़े बड़े लेक्चर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग में आपको एनसीईआरटी वाले लेक्चर देखने हैं जो 1.5 घंटे में, 1 घंटे में या 1.5 घंटे में खत्म हो जाए। जैसे कि मैंने ये बनाया है एनसीईआरटी लाइन बाय सीरीज। अगर आपको टाइटल इसका दिखा, देखो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज, तो आपको इन लेक्चर्स को देखना है। मेरे बहुत हिट लेक्चर्स है, इसमें एनसीईआरटी की सारी बात करी गई है जो एक बच्चे को आना चाहिए। यानी बैकलॉग्स की टेंशन खत्म करने के लिए बड़े बड़े लेक्चर्स के पीछे मत पड़ो, एक बार बैकलॉग्स को कैसे भी खत्म कर लो विद द हेल्प ऑफ छोटे लेक्चर, ताकि बैकलॉग का टेंशन हमारा खत्म हो जाए। स्टेप नंबर 1 ये रहेगा। और धीरे धीरे फिर इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे। जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे, जब आप दोबारा पढ़ोगे, जब आप रिवीजन करोगे ना, तो अपने आप ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी बैकलॉग्स की टेंशन आज से खत्म, क्योंकि आपके मुनील सर जो वीडियोस बता रहे हैं उनका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं, सिर्फ उनको करके ही बैकलॉग्स कंप्लीट कर लेना। यानी बैकलॉग्स में हल्का सा मेहनत करना है। उसके बाद दोस्तों सुनो, फिजिक्स में होगा तो फिजिक्स में भी आपको छोटे लेक्चर्स देखने हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। ये मेरा एग्जाम हैकर सीरीज है, इसको फॉलो कर लेना और बैकलॉग को खत्म करके टेंशन खत्म करना। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये होगा व्हाइल कंप्लीटिंग बैकलॉग्स। जब आप बैकलॉग कंप्लीट कर रहे होंगे, व्हाइल कंप्लीटिंग बैकलॉग्स, आपको करंट सिलेबस को भी करना है। जो डेली का सिलेबस है उसको डेली करना है। सर हम डेली का सिलेबस कैसे करेंगे? तो सुनो, बैकलॉग्स आपके बहुत छोटे, आपको भी पता है। मुश्किल से आपको 5 घंटे केमिस्ट्री के बैकलॉग्स में लगेंगे और 3-4 घंटे फिजिक्स के बैकलॉग्स में लगेंगे। तो आपको बहुत कम टाइम देना है बैकलॉग्स में। अब जो करंट सिलेबस है यहां आपका मैक्सिमम टाइम जाएगा। तो करंट सिलेबस आप कैसे कर सकते हो? तो मैं आपको बता रहा हूं, फ्री। जो बच्चे हमारे बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकते उनके लिए मुनील सर ने पहले ही ये बड़े बड़े लेक्चर्स बना दिए हैं। ये बड़े लेक्चर्स कर लो बेटा, क्योंकि देखो आपने बैकलॉग्स में गलती करी तो बैकलॉग में आपको सिर्फ एनसीईआरटी लेवल को मैंने कहा कि पढ़ के एक बार खत्म कर लो, बाद में दोबारा उसको कभी कर लेंगे। लेकिन अभी करंट में गलती नहीं करना है। करंट में हमेशा ये बड़े लेक्चर सुनने हैं। बिल्कुल दिल से गाइडेंस दे रहा हूं। मैं चाहता तो बोलता कि छोटे लेक्चर देख लो, नहीं, गलत चीज नहीं करेंगे। आपको ये लेक्चर्स देखने हैं किसी भी हाल में, बड़े लेक्चर्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका नाम है टारगेट 100 सीरीज। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, टारगेट 100 सीरीज। यहां से आपको अपने करंट यानी बैकलॉग्स के साथ साथ डेली करंट लेक्चर देखो, ज्यादा मत देखो। डेली 1 घंटे देखो, 1 घंटा देख लो, 1 घंटा देख लो। एक हफ्ते में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। डेली अगर 1 घंटा भी देखोगे तो। अब मेरी बात सुनो, ये तो फ्री वाली बात होगी। दूसरा ये, अब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मत देखो, इसको स्किप कर दो, इस पार्ट को, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिस बच्चे को लगता है कि भाई वो थोड़ा बहुत पैसे खर्च कर सकता है, 1000, 500, 700, 800 खर्च कर सकता है, तो स्पार्क प्रो में आ जाओ। यहां पर हम 4th चैप्टर से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। 4th चैप्टर से ही कंटिन्यू हो रहा है। तो होगा क्या सर, शुरू के 3 चैप्टर हम तो आपके YouTube के छोटे छोटे वीडियो देख के बस तसल्ली दे लेंगे और एनसीईआरटी लेवल सीख लेंगे। और सर 4थे चैप्टर से आप इसमें कराओगे? हाँ, इसमें कराऊंगा। और उसके बाद मैं आपको 3 चैप्टर दोबारा भी पढ़ाऊंगा, ताकि जो आपने एनसीईआरटी लेवल पढ़ा है उसका लेवल और अप हो जाए। यानी हम बाद में दोबारा भी कराएंगे बैचेस में, पुराने लेक्चर्स तो आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर फ्री में पढ़ना है तो भाई मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैच में थोड़ा बहुत पैसे खर्च कर सकते हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए इसे ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डेली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। आपको किसी भी हाल में डेली 10 न्यूमेरिकल करना है, 10 न्यूमेरिकल ईच सब्जेक्ट। सर हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? सर हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा, क्योंकि टफनेस लेवल बढ़ रहा है पेपर का। हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे सर? तो आपको न्यूमेरिकल यहां से करना है। अब सुनो, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आप सबको पता है सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो पहले आपको क्लासिकल लेवल के न्यूमेरिकल आना चाहिए। क्लासिकल
भैया पहले क्लासिकल लेवल करोगे तभी तो प्रो लेवल करोगे। अब क्लासिकल लेवल आता नहीं तो प्रो कहां से करोगे? तो सबसे पहले क्लासिकल लेवल, बेसिक लेवल, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, ताकि स्कूल एग्जाम में और प्री बोर्ड में आप अच्छा कर पाओ। तो वो क्वेश्चंस मैं पहले ही डाल चुका हूं, चाहे वो 1 साल पुराना हो, चाहे सुन लो, चाहे वो 1 साल पुराना हो, सुन ले ध्यान से, 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। यानी जो क्लासिकल क्वेश्चंस है वो तो सेम ही रहेंगे। क्लासिकल क्वेश्चन से मेरा ये मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो यूट्यूब पर आप चैप्टर का नाम सर्च मारो मुनील सर के नाम से कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड न्यूमेरिकल्स बाय मुनील सर, आपको न्यूमेरिकल्स दिखाई देंगे, उन क्वेश्चन को करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न्यूमेरिकल्स बाय मुनील सर, सॉल्यूशन चैप्टर न्यूमेरिकल बाय मुनील सर, दे आर क्लासिकल न्यूमेरिकल्स जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो प्लीज इन न्यूमेरिकल्स को करके अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। अब जब ये स्टेप हो जाएगा, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तब क्या करना? तब किसी की मत सुनना। ये मैंने जो आपके लिए बुक बनाई है, सुन लो, पिछली बार भी इन्हीं बुक्स को फॉलो करके बच्चे इंटरव्यू डाल रहे हैं। मैंने बच्चों का इंटरव्यू डाला है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। इनमें हम लोगों ने अपनी जान फूकी है भाई, जान फूकी है, तभी तो बता रहे हैं आपको। आपके मुनील सर ने खुद लिखा है ये बुक्स, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आपके मुनील सर राइटर है। कुछ नहीं करना, जब आप बेसिक लेवल, बेसिक मतलब इसके अंदर भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो न्यूमेरिकल के लिए आप क्या करना, इस बुक को मंगा लो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस बुक को मंगा लो, अभी अप टू 40% ऑफ मिल रहा है। इस बुक को मंगा लो। आपने इस वाले को देख लिया, हाँ जी सर इसको देख लिया, देखने के बाद बेसिक क्लियर है। अब इससे क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, ट्राई करो, नहीं हुआ सॉल्यूशन देखो, सीख लो। क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, नहीं हुआ उसके सॉल्यूशन देखो, सीख लो। सॉल्यूशन भी मैंने बनाए हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपना स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 होगा भाई डेली रिवीजन। डेली रिवीजन, डेली सोने से पहले किसी भी हाल में आपको डेली रिवीजन करना है। वो भी रिवीजन ऐसे नहीं कि ऐसे करके पलट के निकाल दिया, नहीं, आपको पेन ऑन पेपर, यानी पेपर के ऊपर पेन चला के रिवीजन करना है। और जब आप ये काम कर लोगे तो कभी कभी थक भी गए ना, तो एक आसान तरीका बता रहा हूं। मैं ऐसे लेक्चर्स डाल रहा हूं, रिवीजन लेक्चर, जो 20 मिनट में आपको कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट थ्योरी, सारे इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट, हर एक चीज बता रहा हूं। ऐसे लेक्चर्स मैं अपने चैनल्स पे डाल रहा हूं। देखो, जैसे मैंने भी फिजिक्स पे स्टार्ट किया है, फ्यूचर रैंकर्स फिजिक्स, ये मेरा ब्रांड नेम है। तो फ्यूचर रैंकर फिजिक्स पे मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। उसी प्रकार से ये हमारा बायोलॉजी चैनल है, ठीक है, ये हमारा केमिस्ट्री चैनल है और ये हमारा मैथ्स चैनल है। तो आपको इन चैनल्स पर वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो जाओ इनको भी सब्सक्राइब करके रख लो। मेरे कहने का मतलब क्या है, 4 स्टेप में हम काम करेंगे जो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया। एंड बिलीव मी, अगर आप इस पूरे पैटर्न को फॉलो कर लेते हो, जो पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इन्वेस्टमेंट किसमें करना है? बुक में करना है, और बुक में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए। इस बुक में क्यों करना है? क्योंकि आपके मुनील सर ने बनाया है। यू आर गोइंग टू रॉक, यू आर गोइंग टू बिकम माई फ्यूचर रैंकर। सो प्यारे बच्चों, प्लीज इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।